हेलो मैथ्स के दीवानों, कैसे हैं आप सब। So today we are going to do exercise 3.2 and I hope you are clear with exercise 3.1. If you have any doubt, you can ask me in the comment section or you can DM me on Instagram. आप मुझे comment section में पूछ लीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए Instagram में. I will solve your doubts in my next video. And please share this video with your friends so that they can also avail these classes. So let's start with the video. Let's quickly revise 3.1. 3.1 में जो हमने मेन पॉइंट्स किए थे, as you can see on the screen, सबसे पहले हमने किया था the angle sum property of a triangle. So what is the angle sum property of a triangle? All the sum of the angles are equal to 180 degree. है ना, ये याद है ना। ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वैसे ही क्वाड्रिलेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हमने पिछले वीडियोस में किया है। नाउ थर्ड इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब कोई भी पॉलीगन हो सकता है, उसका जो सम है इंटीरियर एंगल का, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। उसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ओके, और यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। ये हमने अभी तक 3.1 में पढ़ा। अब बात 3.2 में हम करेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आज हम इस फॉर्मूले के साथ, इस वैल्यू के साथ 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्लीज डोंट मिक्स अप विद इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 says फाइंड x in the following figure. आपको ये ट्रायंगल दिया गया है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने भी फॉर्मूला बताया, सम ऑफ अ exterior angle of a polygon is equal to 360 degree. ठीक है, सो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ये जो बाहर की ओर बने होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 125 डिग्री प्लस अगेन 125 डिग्री प्लस x डिग्री is equal to 360 degree. One twenty five it is 250 plus x degree is equal to 360 degree. अब x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x will be 360 degree minus 250 degree, that is 110 degree. Okay, now come to the next question. पार्ट 2 में आप देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे आप, तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि सारे नहीं लिखे हुए। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा?
दिस एंगल विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दिस इज ये छोटा सा स्क्वायर जो दिख रहा है वो 90 डिग्री है ना। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो द इंटीरियर एंगल विल बी 90 डिग्री। अभी एक लीनियर पेयर बना रहा है, ऐसे नाम दे देती हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ऐसे यहाँ नेम दे देते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। So angle 1 plus angle 2 will be 180 degree. Linear pair. ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 is equal to 180 डिग्री। So angle 2 will be 180 degree minus 90 degree, that is equal to 90 degree। ठीक है, इसी तरह एंगल 3 and 4 में 4 क्या हो जाएगा, एंगल 4 will be 90 डिग्री और 3 आपको दिख ही रहा है 90 का एंगल बना हुआ है वहां पे। सो एंगल 3 हमको एक्सटीरियर चाहिए तो एंगल 3 लेंगे हम 90 डिग्री। ओके, 3 90 डिग्री हो गया। अब आपको सारे एक्सटीरियर एंगल पता लग गए हैं तो फिर x निकल जाएगा विद द सेम फॉर्मूला, ऑल द एक्सटीरियर एंगल सम is equal to 360 degree। So we can write angle, let's start with 3, angle 3 plus नेक्स्ट आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल है x, नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल है 2, दैट इज 90 डिग्री हमने निकाला। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल आ गया यहाँ पे 60 डिग्री जो कि गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप हर बार रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ओके, सो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 है 90 डिग्री, 70 डिग्री, x we need to find, angle 2 again 90 degree plus 60 degree is equal to 360 degree। जल्दी से इसको सॉल्व करें, ऐड करें। so 90 plus 70 plus 90 again plus 60, that is equal to, we can write x plus 310 degree is equal to 360 degree। x will be 360 minus 310, माइनस करके क्या आएगा, is equal to 50 degree। Simple। Now let's go to the next question, question number 2। Now question number 2 says find the measures of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides। ओके, फर्स्ट पार्ट में 9 साइड्स का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ओके, और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं एंड नंबर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होता है, उनका मेजरमेंट भी इक्वल होता है ना। तो 9 साइड्स हैं उस रेगुलर पॉलीगन की। 9 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज 9, तो यानी कि उस पॉलीगन के नंबर ऑफ एंगल्स क्या होंगे, वो भी 9 होंगे, है ना। 9 इंटीरियर एंगल होंगे, सेम 9 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब यानी कि सम ऑफ 9 एंगल्स, अगर हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री।
तो उन सारे के सारे 9 एंगल्स का सम हमारे पास है 360 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री विल गेट डिवाइडेड बाय 9। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 40 डिग्री। ठीक है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसने बोला है एक पॉलीगन जिसकी साइड्स है 15। अगेन सेम स्ट्रेटेजी करेंगे हम लोग। अगर उस पॉलीगन की 15 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एंगल्स भी क्या होंगे, 15 एंगल्स हैं उसमें। अब इन 15 एंगल्स का सम कितना है ना, 360 डिग्री ऑल द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 360 डिग्री डिवाइड बाय 15, 15 2s are 30, 15 4s are 60, 24 degree. Got it? So I hope आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज को मिक्स नहीं कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एज आई ऑलवेज से, practice 1 hour maths daily, only then you will be able to excel in maths. Okay, so bye bye, see ya, and please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much. See you in next video.